तो क्या स्क्विड गेम सच्ची में एग्जिस्ट करता है? वेल, आपने हाल ही में यहाँ पर ऐसे इमेजेस तो देखे ही होंगे इंटरनेट पे, जिसमें लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि यह इमेजेस रियल स्क्विड गेम के है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो इमेज आप देख रहे हो, कुछ इमेज तो यहाँ पर फेक है, पर यहाँ पर जो इमेज आप सामने देख रहे हो ये इमेज यहाँ पर रियल है। एंड मैं इनको रियल क्यों कह रहा हूँ, क्या है इनके पीछे की वजह। असल में आप जो ये इमेजेस देख रहे हो ये स्क्विड गेम के स्टोरी से भी काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा खौफनाक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, स्क्विड गेम के लेवल का नहीं बल्कि ये तो स्क्विड गेम से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आपको इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे एंड तक देखना पड़ेगा। आपके सामने इन इमेजेस की सारी सच्चाई के साथ इन इमेजेस की एक डार्क स्टोरी आपके सामने आएगी। चीज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा साउथ कोरिया में, जहाँ पर एग्जिस्ट करता है ये ब्रदर्स होम। पर ये ब्रदर्स होम है क्या, तो इसको जानने के लिए हमें साउथ कोरिया के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वेल, यहाँ पर जब साउथ कोरिया यहाँ पर आजाद हुआ था तब यहाँ पर साउथ कोरिया अच्छे खासे से डेवलप्ड हो रहा था। एंड इसी को ही देखते हुए यहाँ पर साउथ कोरिया के पास दुनिया के सबसे बड़े गेम में से एक गेम ओलंपिक होस्ट करने का यहाँ पर मौका आता है। और कोई देश ऐसे मौके को यहाँ पर कैसे ही छोड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर ओलंपिक यहाँ पर होस्ट करने वाला था। वेल, यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब यहाँ पर साउथ कोरिया यहाँ पर आजाद हुआ था तब यहाँ पर साउथ कोरिया में काफी होमलेस और काफी भिखारी की संख्या तेजी से बढ़ गए थे, और जिसके वजह से साउथ कोरिया के ज्यादातर इलाके में ये भिखारी और ये होमलेस लोग दिखते थे। और अगर ऐसा ही चलता रहता तो यहाँ पर जब साउथ कोरिया ओलंपिक होस्ट करता तब यहाँ पर बाहर के लोग अगर साउथ कोरिया की ऐसी हालत देखते तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे साउथ कोरिया की काफी बड़ी बेइज्जती होती। और इसी के चलते तब के साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट चुंग डू हवांग ने यहाँ पर एक डिसीजन बनाया। और तब यहाँ पर वहाँ की सरकार ये डिसीजन लेती है कि यहाँ पर जितने भी सड़क में घूमने वाले ये होमलेस लोग और ये भिखारी लोग हैं, इनके लिए एक सोशल वर्क वेलफेयर सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पर इन सबको सभी तरीके की सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। और इसी के साथ इनकी पहले जैसी जिंदगी से बेहतर जिंदगी इसके अंदर मिलेगी। इन सब चीजों को क्लेम करने के बाद वो कहते हैं इन सभी को इन सेंटर के अंदर ही यहाँ पर रखा जाएगा। और उसके बाद ही यहाँ की सरकार भी इस चीज पे काम करने लगती है। साउथ कोरिया के काफी सारे शहरों में ऐसे सेंटर्स बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक सेंटर जो कि बुसान में था, जिसका नाम था ब्रदर्स होम। तो जैसे कि अब यहाँ पर ब्रदर्स होम बन तो चुका था, लेकिन यहाँ पर अब उनको लाया जाना बाकी था। वेल, ये काम वहाँ की पुलिस यहाँ पर करती है। एंड वहाँ की पुलिस उन सब लोगों को यहाँ पर रास्ते से पकड़ते हैं एंड 2-3 वैन में यहाँ पर डालते हैं। ऐसे ही करके इन सभी सेंटर्स में लेके जाते हैं। और ब्रदर्स होम में भी इन लोगों को ऐसे ही लाया जाता था। और यहाँ पर जितने भी लोकल पुलिस वाले थे उनको इन सब के पैसे ऐसे मिलते थे जैसे कि उन्होंने एक बंदे को पकड़ा एंड एक बंदे के हिसाब से उनको यहाँ पर पैसे मिलते थे। और यही बड़ी शुरू होता है इन पुलिस वालों का सबसे बुरा लालच। असल में होता ये था कि ये पुलिस वाले किसी भी बंदे को ऐसे पकड़ लेते थे जो कि यहाँ पर अच्छे से बता नहीं पाता था कि वो कहाँ रहता है या फिर उसकी फैमिली इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या भी नहीं। वो बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी पूछताछ के यहाँ पर उस बंदे को उस वैन में डाल देते थे, सिर्फ अपने लालच के वजह से। और इन सब चीजों का ज्यादातर शिकार वहाँ के बच्चे होते थे, क्योंकि जो वहाँ के बच्चे थे वो पहले तो यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते थे पुलिस वालों को, जिसके वजह से वो इसी का ही फायदा उठा के वह उनको उस वैन में डालकर ब्रदर्स होम में लेके चले जाते थे। और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से तो यहाँ पर ये भी सामने आया था कि वो पहले यहाँ पर उनसे बात करते थे, लेकिन बात हुई बातों में वह उनको पीछे से हमला कर देते थे। एंड जब वो यहाँ पर बेहोश हो जाता था तब उसकी जब आंखें खुलती थी तब वह उसी सेंटर यानी कि ब्रदर्स होम में होता। और इसी के वजह से आप ये सोच भी नहीं सकते कि जब ब्रदर्स होम यहाँ पर बंद हुआ था तब यहाँ पर जितने भी इसके अंदर से निकले थे उनमें से 70 से 80% लोग यहाँ पर वहाँ के नॉर्मल आदमी थे, जो कि ना ही भिखारी और ना ही होमलेस थे। वो आपकी तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे। एंड अगर आपको लगता है कि मैं जो ये बोल रहा हूँ ये बहुत गलत है, तो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुन के तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो यहाँ पर जब इन सबको यहाँ पर पकड़ के लेके आया जाता था, उनको ब्रदर्स होम में डाल दिया जाता था, उसके बाद यहाँ पर असली प्रोसेस शुरू होता था। वेल, उनको पकड़ने
के बाद उनके सर के सारे बाल यहाँ पर क्लीन शेव करवा दिए जाते थे एंड यहाँ पर उनको एज बाय एज डिवाइड कर दिया जाता था एंड उसके बाद उनको एक ही जैसे कपड़े पहनाए जाते थे एंड ऐसे ही करके वह उस टीम का एक कैप्टन भी बनाते थे। वह कैप्टन वह उसी टीम से चुनते थे जो कि वो उन्होंने बनाया था, जिसमें कि जो ज्यादा ताकतवर होता है उसी को वह कैप्टन बनाते। और इन सभी कुछ प्रोसेस के बाद शुरू होता था उन लोगों का टॉर्चर। और आप पहले इस नाम को सुन लीजिए, पार्क इन क्वेन। यही बंदा पूरे इस ब्रदर्स होम को ऑपरेट करता था, यही इन सबको चलाता था एंड यहाँ तक कि इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन इसी ब्रदर्स होम में इसी का ही चलता था। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि इसने अपना ही एक देश इस चार दीवारी के अंदर बसा रखा था। उसके बाद इनको काम करवाया जाता था और ये काम फुल्ली मजदूरी वाला होता था। इनको पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत काम करवाया जाता था एंड ये काम वही पार्क करवाता था। एंड काम के बाद इनको खाने के तौर पे काफी ज्यादा गंदा खाना मिलता था एंड ये गंदा खाना कभी कभी तो एकदम गड़ा सला होता था। और यहाँ तक कि यहाँ पर लड़कियों के साथ गलत काम तो एक नॉर्मल बात था। और ऐसे ही यहाँ पर क्राइम भी यानी कि लोगों की मौतें भी यहाँ पर एक नॉर्मल थी। आए दिन यहाँ पर लोगों की मौत यहाँ पर ना ही कोई बीमारी से होती थी बल्कि उनकी मौतें बेवजह होती थी। असल में जितने भी यहाँ पर लोग थे उनको बेवजह ही यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जाता था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो लोग भी रहते थे कभी कभी उनमें भी लड़ाई हो जाता था, जिसके कारण भी यहाँ पर ऐसी मौतें काफी नॉर्मल थी। और यहाँ तक कि यहाँ पर लोगों को लाया जाता यहाँ पर 1 साल के लिए सिर्फ। बेसिकली उनको 1 साल बाद यहाँ पर सरकार ने ही आदेश दिया था कि उनको वापिस छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वह कभी भी अपने घर नहीं लौटते क्योंकि वो जब यहाँ पर आते यहाँ पर उनका मौत होना एकदम कन्फर्म था। और इसी के वजह से जितने भी यहाँ पर आते थे वह कभी वापिस ही नहीं जा पाते थे। और सरकार भी यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर फंडिंग उनको देती थी वह सभी फंडिंग यही पार्क घटक लेता था। और इस पैसे का अमाउंट काफी ज्यादा था और पार्क उन लोगों पे थोड़े से भी पैसे खर्च नहीं करता, उनको सबसे ज्यादा घटिया से घटिया चीज यहाँ पर प्रोवाइड करता। और यहाँ तक कि इस पार्क ने अपने ही रूम में एक टॉर्चर रूम भी बना के रखा था जहाँ पर वो लोगों को ला के टॉर्चर करता था। तो आप समझिए ये पार्क कितना ज्यादा पागल था। और ऐसे ही करते करते काफी सालों तक ये सेंटर्स चले, लेकिन आगे चल के लोगों को इसमें संदेह होने लगा क्योंकि कुछ लोग थे जो इसके अंदर से बाहर निकलने में सफल हो चुके थे और उन्होंने ही ये चीज बाहर की दुनिया को बताया था। और इसी के वजह से सीक्रेटली यहाँ पर ब्रदर्स होम पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने लगा। और इसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन में यही सब खुलासा हुआ। और यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ तब यहाँ पर काफी कम लोग ही बचे थे। इसमें काफी सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई थी एंड यहाँ पर काफी सारे लोगों के तो यहाँ पर कोई अता पता नहीं था क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी यहाँ पर आते थे जिनके खुद के आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर नहीं होते, जिसके वजह से उनको ढूंढना यहाँ पर इम्पॉसिबल हो चुका था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी सामने आता है ये पार्क यहाँ पर जितने भी गलत चीजें होती थी ये सभी चीजों को इसके अंदर ऑपरेट करता था। ये ह्यूमन के सभी पार्ट्स को यहाँ पर बेचने का भी काम करता था और काफी सारे ऐसे गलत काम थे जो ये करवाता था एंड मैं उनको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। और इसके बाद जब यहाँ पर ये सब खुलासा हुआ तब यहाँ पर मरने वालों का संख्या यहाँ पर 600 के ऊपर था। और ये तो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से इन नंबर को गिना गया है। और कहीं हद तक यहाँ पर उनकी सरकार भी यहाँ पर उनके साथ थी क्योंकि जो यहाँ पर पार्क था यहाँ की तब की सरकार ने इस बंदे के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं लगाए, बस उसको 1 से 2 साल की यहाँ पर सजा सुनाई एंड बाद में जाके इसको भी कम कर दिया। और ये बंदा छूटने के बाद इसको जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, न ही कभी दोबारा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चला, न ही इसको दोबारा यहाँ पर पकड़ा गया। और इसने इसके बाद अपनी काफी नॉर्मल जिंदगी बिताई और इसके बाद 70 साल की एज में ये मर गया। और इसी के वजह से आप सोच के देखिए तब की साउथ कोरिया की सरकार यहाँ पर कितनी बेकार थी जिन्होंने एक ऐसे बंदे को छोड़ दिया जिसको लोग हिटलर के साथ कंपेयर कर रहे थे और जिसने हजारों की संख्या में लोगों को यहाँ पर मारा था। और इसी ने उनकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। और इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर स्क्विड गेम से भी ज्यादा खतरनाक इसकी स्टोरी है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन तो साउथ कोरिया ने यहाँ पर पब्लिक भी नहीं की। यहाँ पर कुछ ही लोगों ने यहाँ पर हिम्मत करके बाद में यहाँ पर सामने आए जिन्होंने ही इन सब इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पूरे दुनिया के सामने रखा
एंड इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि इसी शेल्टर में पहले रह चुके थे। तो अब सोचो अगर ये भी नहीं होते तो ये बात अब जिंदगी में कभी नहीं सुन पाते। और यहाँ पर पॉइंट आता है स्क्विड गेम का। वेल कुछ चीजें यहाँ पर स्क्विड गेम से मैच कर दिया है और इसी के वजह से लोगों ने यहाँ पर इसके स्टोरी को स्क्विड गेम से जोड़ना शुरू कर दिया। वेल मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, स्क्विड गेम से इसका कुछ भी रिश्ता नहीं है। वेल आज का डॉक्यूमेंट्री यहीं पर ही खत्म होता है और मिलता है ऐसे ही किसी नए डॉक्यूमेंट्री के साथ।